अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम 2020 में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनको बीएससी नर्सिंग या मेडिकल के कोर्सेज करने थे। आपको पता है कि बहुत कम कॉलेजेस इस बार चॉइस फिलिंग में हमें दिख रहे थे, बीएससी नर्सिंग के लिए भी, बाकी कोर्सेज के लिए भी। अब यहाँ पे एआईसीटी की तरफ से कुछ बड़ी चेंजेस करी गई हैं। सबसे पहले बड़ी चेंज जो आपके लिए वो ये है कि आपका जो चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट आज था, इसको 3 अगस्त तक यहाँ पे जेके बोपी ने एक्सटेंड करा है। यानी कि अब आप अपनी चॉइसेस को 3 अगस्त तक आसानी से सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। ठीक, चॉइसेस आपको फिल करनी है, इस तरीके के ऊपर आपको चॉइसेस दिखेंगे। जो जो चॉइसेस आप फिल करेंगे, आफ्टर दैट जब चॉइस फिलिंग की डेट खत्म हो जाएगी, ये चॉइसेस आपकी ऑटोमेटिकली ही सबमिट यहाँ पे हो जाएंगे। अब इस बीच चॉइस फिलिंग में हमने देखा इस बार कम कॉलेजेस हमें दिख रहे थे। खासकर बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं, बीएससी नर्सिंग में हमें बहुत कम कॉलेजेस दिख रहे थे यहाँ पे, और मैक्सिमम कॉलेजेस में हमारा नीट यूजी मैंडेटरी रखा गया था। मैक्सिमम कॉलेजेस यहाँ पे हमारे आ रहे थे जिनमें नीट यूजी मैंडेटरी रखा गया था। अब इस बीच रिसेंटली एआईसीटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले एक नोटिस इशू किया गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम जो है वो मतलब नीट, इस बार नीट और जेकेबोपी को जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक बार रिलैक्सेशन दे देंगे। हम नीट यूजी या जेकेबोपी मैंडेटरी नहीं रखेंगे। लेकिन उसके बाद जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई, हमने देखा मैक्सिमम कॉलेजेस नीट यूजी उन्होंने कंपलसरी रखा था। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए सिर्फ बीएससी नर्सिंग के 50 नर्सिंग कॉलेजेस ही वहाँ पे आ रहे थे जिनमें विदाउट नीट आपका यानी कि ओवरऑल जो कॉलेजेस थे उसमें सिर्फ 50 ही कॉलेजेस ऐसे थे जिनमें विदाउट नीट आप एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे, आज दिन में यहाँ पे इन्होंने लिस्ट को अपडेट करा। लेकिन सबसे पहले आपका जो चॉइस फिलिंग है, जिसकी लास्ट डेट आपकी आज थी, उसको एक्सटेंड करके 3 अगस्त यहाँ पे रखा गया है। तो जिस बच्चे को अभी तक चॉइसेस फिल नहीं हुई है तो वो चॉइस फिलिंग अपनी कर सकता है। बाकी जो डेट्स हैं, आपकी मेरिट लिस्ट 4 अगस्त को, सिलेक्शन लिस्ट 7 अगस्त को, वो चेंज आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। वो एज इट इज जो डेट्स आपकी दी हुई है वो उसी पे रहेंगी। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसकी वेरिफिकेशन पेंडिंग रही है, उसको भी कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। करेक्शन विंडो का प्रोसेस आज कंप्लीट हो चुका है, तो जिसने करेक्शन करवा ली अच्छी बात है, जिसने नहीं करवा ली वो फर्दर कोई भी करेक्शन अपने फॉर्म में वेरिफिकेशन सेंटर से नहीं करवा सकता। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। यहाँ पे मैंने चॉइस फिलिंग का पोर्टल एक बच्चे का ओपन करा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इधर मैं बीएससी नर्सिंग पे अगर हम चलूंगा, इससे पहले इस बच्चे को सिर्फ 50 कॉलेजेस ही दिखा रहा था यहाँ पे। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो 154 कॉलेज, 70 कॉलेजेस इसको दिखा रहा था, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे 154 कॉलेजेस इस बच्चे को यहाँ पे दिखा रहा है। और इसमें अगर मैं वुमेन इंस्टीट्यूट को नो करके चलूँ तो वुमेन इंस्टीट्यूट को नो करके जब पहले इस बच्चे को सिर्फ 50 कॉलेजेस ही आ रहे थे, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे अभी इसमें 89 कॉलेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। यानी कि लगभग 39 के आसपास कॉलेजेस इस बार आपके ऐड हुए हैं। आज जे एआईसीटी ने इनको ऐड करा है। अब इनमें अगर हम देखेंगे, लाइक जैसे मैक्सिमम कॉलेजेस को नीट मैंडेटरी रखा था, यहाँ पे अगर मैं एक कॉलेज पे क्लिक करके आपको दिखा भी दूं, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी एग्जामिनेशन को नो एनए आ रहा है, यानी कि नो एग्जाम इज एनी एंट्रेंस एग्जाम मैंडेटरी। तो इसमें भी यहाँ पे एनए आ रहा है। दैट मीन्स कि इस कॉलेज में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम मैंडेटरी नहीं। और मैंने इसी तरीके से मैंने बहुत सारे कॉलेजेस का चेक करा, मुझे किसी कॉलेज में यहाँ पे नीट मैंडेटरी ऑलमोस्ट मैक्सिमम में मुझे दिखा कि नीट मैंडेटरी नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंजाब का, इसमें भी एनए दिखा रहा है, इसमें भी नीट नॉट मैंडेटरी है। उसके बाद दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी रिवोक करा है नीट को, इसमें भी नीट आपका एनए दिखा रहा है, नॉट मैंडेटरी। लास्ट पे अगर मैं चलूँ तो लास्ट पे भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है नीट नॉट मैंडेटरी। यानी कि इन 89 कॉलेजेस के लिए विदाउट नीट आप एडमिशन बिना किसी टेंशन के कर सकते। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेकआउट कर लेना और उनको फिल करना। ये नीट आपको नहीं मांगेंगे। जो जिन जिन कॉलेज का यहाँ पे नीट नो आपको दिखा रहा है, उनको आप यहाँ पे एज इट इज चेकआउट कर लेना और उनको आप अपने हिसाब से रख लेना। उसके उसी तरीके से अगर मैं फार्मेसी के कॉलेजेस की बात करूंगा तो फार्मेसी के कॉलेजेस यहाँ पे अभी इस बच्चे के 90 आ रहे हैं। तो इससे पहले आई थिंक 89 के आसपास कुछ ऐसा था कि 90 शायद इससे पहले भी थे। तो ठीक है, इतना ही है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर में आपका एक ही कॉलेज है। फिजियोथेरेपी की अगर मैं बात करूँ, फिजियोथेरेपी में भी आपके वही 3 कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर मैं नर्सिंग की बात करूँ तो नर्सिंग में यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस को ऐड करा गया, तो आप इनको एज इट इज़ यहाँ पे रख सकते हैं। साथ में जनरल के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो 400 समथिंग, इस बच्चे का 150 है, क्योंकि ये मतलब इन्हीं कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रीम वगैरह क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि कॉलेजेस आपको कौन कौन से दिखेंगे। और ये पीसीबी वाला बच्चा है, इसका अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में इसको यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वगैरह फूड टेक्नोलॉजी के यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ 17-18 कॉलेजेस। तो नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि नीट विदाउट नीट आपको बहुत सारे कॉलेजेस ऐड करे गए हैं। तो जिन जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करी है, जरूर इन कॉलेजेस को और एक बार ऐड करना, खुद करना, अपने मोबाइल फोन लैपटॉप पीसी से घर में बैठ के 2-3 मिनट लगेंगे, ऐड कर लेना। अच्छा
अच्छे से चेकआउट करके। बाकी आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आपका 7 अगस्त को आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आपका 4 अगस्त को आ जाएगा। कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट्स में बता दो, जो भी डाउट होगा